आप डॉक्टर अमजद साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि सानिहा 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ। जनाब स्पीकर साहब, चूँकि मैं चशमदीदा गवाह हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं ये इकरार करता हूँ कि मैं एक लफ्ज़ भी अगर झूठ बोलूँ तो अल्लाह पाक मुझे एक सेकंड भी और ज़िंदगी न दे। जनाब स्पीकर साहब, जब आईन ने हमें हक़ दिया है पुरअमन एहतिजाज का, हमारे लीडर और हमारी चेयरमैन इमरान खान साहब ने हमें पुरअमन एहतिजाज की कॉल दी। लीडर ऑफ द हाउस अली अमीन साहब ने हमें हिदायत दी कि आप लोगों ने जाना है और पुरअमन एहतिजाज करना है। उस ज़मरे में हमने अपने इलाक़ों में कैंपेन चलाई कि हमने बिल्कुल पुरअमन एहतिजाज करना है और ये हमारा आईनी हक़ है। जनाब स्पीकर साहब, हमें पता नहीं था कि जब हम 26 नंबर चुंगी पे पहुँचे, जहाँ से इस्लामाबाद शुरू होता है, तो हमें ये पता नहीं था कि हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं। हमें ऐसा लगा कि हम यजीद आबाद पहुँचे हैं। जनाब स्पीकर साहब, जब वहाँ पे हमारे लोगों और हमारे कारकुनों के ख़िलाफ़ अंधाधुंध फायरिंग, स्ट्रेट फायरिंग और आंसू गैस की शिल बरसाई गई, लेकिन हमारा एहतिजाज पुरअमन था। हम आगे बढ़े, सीएम साहब की क़यादत में हम सब लोग आगे बढ़े और हमें कह दिया था कि आप लोगों ने पुरअमन रहना है और डी चौक जाके अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाना है। लेकिन स्पीकर साहब, यहाँ भी हमसे भूल हो गई। जब हम डी चौक पहुंचे तो हमें लगा कि हम डी चौक नहीं, हम डिथ चौक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारी जितनी भी कारकुन है, पार्टी है, उसकी डेथ का इंतज़ाम हो चुका है कि उनको ख़त्म कराना है। हमें भी इत्तलात आ रही थी जनाब स्पीकर साहब कि यहाँ पे 10 बजे ऑपरेशन शुरू होगा और वो ऑपरेशन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की SSGs कमांडोज करेंगे और उनको स्पेशली तरबेला से 4 हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया था। उनके पास जनाब स्पीकर साहब स्नाइपर, LMG और इस तरह अमेरिकन वेपन्स, G3 और एक और जो मार्टर गन उसी कहते हैं, जिसमें बैक वक़्त 5000 गोलियाँ होती है और बैक वक़्त मुसलसल 5000 गोलियाँ बरसाती है। तो ये जितने भी अमेरिकन वेपन्स थे, ये अमेरिका ने गिफ्ट किए थे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को कि ये जितनी भी दहशतगर्द है और जहां पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रहे हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है जनाब स्पीकर साहब कि वो वेपन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल हुई। और ये ढकी छुपी बात नहीं है जनाब स्पीकर साहब, ये ऑन द रिकॉर्ड सब चीज़ें है। मैं जनाब स्पीकर साहब, मैंने कल आपको बताया कि 8:15 पे मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा था और मैं खुद इमामत कर रहा था। फायरिंग शुरू हो गई और उसके साथ आंसू गैस की शिल बरसाई गई। जनाब स्पीकर साहब, जब मैंने सलाम फेरा तो लोगों ने शोर मचाया कि एक नमाजी को गोली लगी है। और उस नमाजी को जब मैं दुआ पढ़ रहा था तो उस नमाजी को उठाकर मोटरसाइकिल पे ले जाया गया। मैंने पहले हल्फ उठाया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता जनाब स्पीकर साहब कि वो बंदा शहीद हो चुका है या अभी तक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। लेकिन मैंने चूँकि हल्फ लिया था कि झूठ नहीं बोलूँगा, तो जनाब स्पीकर साहब, वो मंजर देखने वाला मंजर था कि जैसे हम किसी दुश्मन मुल्क की सरहद पार करके आए हैं। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि हम निहत्ती थी,
हमारे पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए जनाब स्पीकर साहब हम इस तरह बेयार और मददगार वहाँ पे खड़े थे और हमारे लोगों को गोलियां लग रही थी और हमारे लोग शहीद भी हो रहे थे और जख्मी भी हो रहे थे। जनाब स्पीकर साहब, मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारे अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। लेकिन ये किस तरह मुकाबला था जनाब स्पीकर साहब कि अपने लोगों को और उस पार्टी के लोगों को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो पाकिस्तान की सालिमियत की जिम्मेदार पार्टी है, जामिन है, वो पार्टी जिसका लीडर जेल में 1.5 साल से पड़ा हुआ है, अभी भी वो दर्श देता है कि आपने डंडा भी नहीं उठाना। उन लोगों पे गोलियां बरसाई जाती है और वो बगैर बंदूक के होते हैं। मुझे पता है ये जो अपोजिशन वाली बेटी है ये खुद नहीं आई, ये लाई गई है। उनको 11 कोर से फोन ही आते हैं कि जाके हमें डिफेंड करो। ये भी कहेंगे जनाब स्पीकर साहब, ये अभी कहेंगे ना, ये स्पीचेस करेंगी, इंसानियत के खिलाफ ये स्पीचेस करेंगी, क्योंकि इनको डायरेक्शन मिली है। जनाब स्पीकर साहब, बहुत अफसोसनाक बात है और बहुत अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पे लोग लगे हुए हैं कि ये बाग आई है। जनाब स्पीकर साहब, मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, जनाब स्पीकर साहब तवज्जो चाहता हूं। अच्छा जनाब स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मीडिया पे लोग, बिका हुआ मीडिया पे लोग बोलते हैं कि ये बाग आई है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक गुलेल से मैं इन सबको भगाऊंगा, लेकिन जनाब स्पीकर साहब, पुख्तून एक वफादार कौम है और इस मुल्क से उसकी मोहब्बत है और इस मुल्क की सलामती की जामिन है। जनाब स्पीकर साहब, तो इन्होंने जो पंगा लिया है ये 6 करोड़ पुख्तून कौम से लिया हुआ है और पुख्तून कौम की 5000 साल की आज़ादी की तारीख है। ये आज़ाद कौम है। ये जो समझते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के हम इनको ज़ेर करेंगे, तो 5000 साल हमारी आज़ादी की तारीख है और इंशाअल्लाह इनको 10,000 साल लगेंगे हमें गुलाम बनाने के लिए। इंशाअल्लाह 10,000 साल में भी हमें गुलाम नहीं बना सकते। ये तो आदी हो चुकी है कि चलो, हमें तो रूस जैसी सुपर पावर ने भी ज़ेर नहीं किया पुख्तून कौम को, हमें अमेरिका जैसी सुपर पावर ने ज़ेर नहीं किया, तो ये क्या वक़्त की यजीद हमें ज़ेर करेंगी। जनाब स्पीकर साहब, सीएम साहब आए हैं, डिटेल से वो बात करेंगी, लेकिन मैं ये चंद गुजारिशात इसलिए करना चाहता था कि किसी भी मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना हो, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, वहाँ पे दौरान नमाज आप लोगों को गोली मारी, वहाँ पे दौरान नमाज आप लोगों को शहीद करे, ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ऐसा तासुर जा रहा है कि ये इस्लाम का दीन, इस्लाम सलामती का दीन नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे, और जिस तरह मेरे भाइयों ने बात की कि हम कोशिश हम करेंगे, जदोजहद हम करेंगे, इंशाअल्लाह जो पता है, जो कामयाबी है
जो फैसला है वो अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ इंशाअल्लाह जदोजहद करेंगे, जिस तरह हमारा लीडर कहता है बार बार कि हम जदोजहद करेंगे, हिदायत और फतह और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। तो इंशाअल्लाह अगर एक दफ़ा ये हमें मगलूब करेंगे तो उससे ज़्यादा अगली दफ़ा इंशाअल्लाह हम ज़्यादा ताकत के साथ उभरेंगे और इंशाअल्लाह इनका मुकाबला करेंगे, इस सिस्टम को ठीक करेंगे, ये जालिमाना सिस्टम, ये गुलामाना सिस्टम, और इंशाअल्लाह इसको तहस नहस करेंगे और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी